बच्चों के लिए जितना महत्व पढ़ाई रखती है उतनी ज़्यादा महत्व खेल की भी होनी चाहिए, और इस बात को दिल्ली सरकार बखूबी समझती है। और शायद इसी वजह से दिल्ली सरकार ने एक अलग ही पहल शुरू की है, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। जी हाँ, ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर बच्चे रह कर के अपने एकेडमिक्स तो क्लियर करते ही हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के भी प्रशिक्षण लेते हैं। तो चलिए आपको लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये स्कूल किन किन फैसिलिटीज़ से लैस है। यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे कोचेस बहुत अच्छे लेवल के हैं जो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कराते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और कोचेस हमारे हाई लेवल के कोचेस भी हैं, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी चलती है और प्रैक्टिस भी हमारी दोनों बहुत बढ़िया हो रही है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लाऊं, अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। हमारे साथ दो नन्हे तीरंदाज यहाँ पर हैं जो बताएंगे कि कैसा उनका सफ़र रहा है और कैसे वो आगे ओलंपिक्स में आर्चरी से गोल्ड पदक या फिर जो भी पदक है, सिल्वर या ब्रॉन्ज, वो हासिल करेंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारी डाइट है और ग्राउंड है बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि ये ओलंपिक तक हो जाए। यहाँ पे जो डाइट मिलती है ना, पहली बात तो कि सुबह हर रोज़ दलिया मिलता है, एक वो पूरा रूटीन बना पड़ा है हमारा, सुबह 5 बजे उठना है, शाम में हमें कब जाना है, हमारे लेफ्ट हैंड होल्डिंग, प्लैंक्स वगैरह, पुशअप्स करवाते हैं जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि एक ना एक दिन मैं ओलंपिक्स खेल कर ही आऊँगा, मतलब वो गोल्ड जीत कर ही लाऊंगा मैं। तो तीरंदाजों से मिलने के बाद अब हम आ गए हैं बॉक्सर से मिलने। देखिए नन्हे नन्हे मुक्केबाज यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। एक सेकेंड हम इनसे बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फुर्ती दिखा रहे हैं। आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? यस। कितने साल के? 11 साल के। कब से बॉक्सिंग कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया अभी तक? हाँ, नेशनल की टाइल दी थी, सेकंड आया था। नेशनल की ट्रायल में ये सेकंड आए थे। देख रहे हैं आप, छोटी सी उम्र और नेशनल लेवल के प्रतियोगिता में ये सेकंड आए हैं। और आपका लक्ष्य क्या है आगे? ओलंपिक 2032। देखा, ओलंपिक 2032, काफ़ी फोकस्ड है ये बच्चा। और दूसरे स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में कोई अंतर आप देख पा रहे हैं? हाँ। क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल के, और पढ़ाई में इतना जोर नहीं दे रखा, स्पोर्ट्स में, खाने पीने में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। कब से आप यहाँ पर बॉक्सिंग कर रही हैं? 4 महीने से। 4 महीने से बॉक्सिंग कर रही हैं। आपने कोई प्रतियोगिता में भाग लिया? यस मैम। कौन से? नेशनल, स्कूल नेशनल्स। तो कुछ वहाँ से? यस मैम, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल आपने नेशनल लेवल में जाकर के आपने अपने नाम दर्ज कराई है। आपका लक्ष्य क्या है आगे? ओलंपिक्स। तो अब बारी है शूटिंग स्पोर्ट की। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इन नन्हे शूटर्स से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका सफ़र किस तरीके से अभी चल रहा है। आप बताएं ज़रा कि शूटिंग आप कब से कर रही हैं? 2 इयर्स। पहले जहाँ पर आपने कोचिंग ली है और अब यहाँ पे आपने कोचिंग आप ले रहे हो, कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं होती थी क्योंकि स्कूल की मैनेजमेंट भी करनी होती थी। स्पोर्ट्स स्कूल, अगर आप उसको एक लाइन में बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग आई वुड से, और एक्सीलेंट। बच्चों को यहाँ पे इन हाउस सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन साथ में है, फिजियो साथ में है। दे डू ट्रेनिंग 2 सेशन, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock to 9 o'clock, then evening 4 to 7। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं। इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना और इंडिया को बाकी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में रिप्रेजेंट करना। कोच भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के बेस्ट कोचेस मिले हैं इंडिया के। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम रेज की है जिसमें ग्रास रूट लेवल के बच्चों को स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, एलॉन्ग विद बोर्डिंग, लॉजिंग, सारा एक्सपेंस करके ये स्कीम रेज किया है। और ग्रास रूट लेवल के लिए ये सबसे अच्छी स्कीमों में है। और ये स्विमिंग पूल ऑलरेडी था पहले से, और अभी इसको रिनोवेट किया गया। इसमें ऑल वेदर मशीन लगाई गई है। अभी थ्रू आउट ईयर इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे ये बच्चे पहले 6 मंथ स्विमिंग करते थे, 6 मंथ उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी,
अभी ये थ्रू आउट ईयर ये स्विमिंग पूल चलेगा, इनको पूरे साल की ट्रेनिंग की फैसिलिटी इस पूल से मिल जाएगी। सर जैसे कि यहाँ पे बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, राजस्थान से ये बच्चा है, और कैसे उनको मदद मिलेगी आगे अपने करियर पे इसको परस्यू करने में? करियर पे करने के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, तो ये पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का एक एथलीट, एक प्लेयर तैयार करने का। तो अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल पर है बच्चे, बट स्टेप बाय स्टेप जैसे जो भी बच्चों को नीड होगी यहाँ पे सारा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आम परिवार के बच्चे केवल सुविधाएं ना होने की वजह से इस खेल को छोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने यहाँ फ्री ऑफ सुविधाएं मुहैया कराकर कोचिंग, इस तरह की कोचिंग दिलाकर उन बच्चों को एक आशा की किरण जगा दी है। 10 चिन्हित ओलंपिक्स के जो गेम्स हैं उसका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन से क्लासेस से यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भर्ती होते हैं? यहाँ पे 6th से लेके स्टार्ट हुआ है, अभी 9th तक जहाँ पे अभी तक चला हुआ है सेशन, 6th, 7th, 8th, 9th। कब से आप ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए वेट लिफ्टिंग करते हुए। तो ये भी सुना है कि आपने पिछले साल चैंपियनशिप में भी भाग लिया था। हाँ, लिया था। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब कितना आपको आपका जो ये इंटरेस्ट है वेट लिफ्टिंग का, उस पर मदद मिल रही है स्कूल के माध्यम से? हाँ, पूरी मदद मिल रही है स्कूल के माध्यम से। अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कोचेस और एकेडमिक में अच्छी पढ़ाई हो रही है। दिल्ली स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेरे को गोल्ड मेडल मेरे को मिला था। अंडर 13 कैटेगरी में मैंने जीता था, अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। यहाँ आने के बाद मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा था और यहाँ के एटमॉस्फेयर ही पूरा स्पोर्ट्स टाइप है, हर बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, हर कोचेस यहाँ वहाँ स्पोर्ट्स के हैं, तो टेक्निक्स अलग सिखाते हैं। मैम यहाँ पे मॉर्निंग शेड्यूल होता है 6 से लेके 8:30, फिर उनके बाद इनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर इनका स्कूल होता है 10 से 1, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट, अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 3:30 से लेके 6:30, फिर इनकी इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, शूज़, ट्रैक सूट, प्लेइंग इक्विपमेंट, सब कुछ, और इनका पूरा डाइट पे फोकस किया जाता है ताकि इनको इंजरी ना हो और ये रिलैक्स भी रहे और परफॉर्म अच्छे से कर पाएँ। तो दिल्ली सरकार की ये अनूठी पहल दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल वाकई में काफ़ी कारगर है बच्चों के लिए, क्योंकि हमने बच्चों से बात की, कोचेस से बात की, उन सभी का यही कहना है कि वो सभी तत्पर हैं ओलंपिक्स में अपना प्रदर्शन देने के लिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनीषा सिंह, ABP लाइव।